हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का जो कॉलेज रिव्यू है गुरु गोरक्षनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है। और अभी हम जिस ब्लॉक के सामने खड़े हैं ये ब्लॉक है हॉस्पिटल का। और अगर आप इस राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक नर्सिंग ब्लॉक काफ़ी दूर पे है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है कैंपस में। और इधर अगर आगे की तरफ मूव करते हैं तो इधर एक एकेडमिक ब्लॉक है और हॉस्टल वगैरह सारा इधर है। और अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल में कैसी क्या ओपीडी वगैरह रहती है, तो भैया फर्स्ट हाफ में बच्चे ऐसा बताते हैं कि खूब भर के पेशेंट होते हैं। तो आज हमारे साथ में दो स्टूडेंट रहेंगे जो इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का पूरा रिव्यू कराने वाले हैं। तो भाई आज हमारे साथ में दो स्टूडेंट्स हैं, प्रदीप और विपिन, दोनों फाइनल ईयर के हैं। तो प्रदीप, कैसा है इंस्टीट्यूट? अगर जैसे हम बात करें ओवरऑल बहुत सारी हाइप है, आपका पहला बैच था जी, तो क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या एक बोले कि जिस उम्मीद से बच्चा आता है, हाँ। तो क्या वो उम्मीद यहाँ पे, उम्मीद की किरण मतलब एक सपने में साकार हो पाती है? साकार होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलर क्लासेस दी जाती है। जो भी फैकल्टी हैं, काफ़ी सारे फैकल्टी साउथ से भी है और यहाँ से भी हैं। जैसे सब्जेक्ट है वैसे उसके फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी भी हैं, एचओडी, एसोसिएट और असिस्टेंट, तीनों प्रकार के फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिकल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। हॉस्पिटल प्रैक्टिस पे भी होती है, ठीक है। लैब वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कराई जाती है। तो एक चीज़ और बड़ा इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी क्या आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है नहीं, या एक प्राइवेट बॉडी है? क्या नहीं, एक प्राइवेट सेल्फ यूनिवर्सिटी है और आयुष यूनिवर्सिटी अलग है। हाँ, ठीक है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके एग्जाम्स भी अलग होते होंगे? हाँ, इसके एग्जाम्स भी अलग होते हैं, इसकी सारी प्रक्रिया अलग है। ठीक, काउंसलिंग सबकी सेम होती है। तो भाई विपिन, यहाँ का वीसी और रजिस्ट्रार कौन है? कौन देखता है पूरी यूनिवर्सिटी? जो यहाँ हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार हैं वो है डॉक्टर प्रदीप राव सर, और जो यहाँ पे वाइस चांसलर है वो डॉक्टर सुरिंदर सर है। जो पूरा यूनिवर्सिटी देखते हैं वो हमारे हैं राव सर, वो पूरे यूनिवर्सिटी का जो देखते हैं वही देखते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई छोटी मोटी या किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो आप लोग रजिस्ट्रार सर के पास जाते हैं, प्रिंसिपल सर के पास? नहीं, हम लोग जैसे प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं, बट वहाँ से अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है रजिस्ट्रार सर के पास। और यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सोल्व नहीं होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस के बारे में क्या है? मतलब जितना फीस है उतना ही लिया जाता है या कुछ बहुत ज़्यादा? यहाँ एक सिंगल कॉलेज है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ इस कॉलेज में एक भी पैसा सिंगल एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। जो फीस बताई जाती है उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है 2,65,800 रुपये फीस है यहाँ का। और 10,000 रुपीज़ है जो एग्जामिनेशन फीस लिया है। बाकी इस साल से थोड़ा इसमें एडिशनल हुआ है फीस में, जो पहले जैसे जो बताया जाता है वही फीस लिया जाता है, उससे अलावा यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया कोई मतलब एडिशनल चार्जेस नहीं है एक तरह से। इसको कह सकते हैं इट इज टोटली वर्थ इट। 100% वर्थ इट है यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो भाई और पूरा कैंपस घूमते हैं और बातचीत बीच में करते रहेंगे, और भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम बीएमएस की बात करें या आयुर्वेद की बात करें तो भाई यहाँ पर पेशेंट कितने आते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। तो हॉस्पिटल में अगर हम, बिकॉज यहाँ पर एमबीबीएस भी है, बीएमएस भी है, तो सिर्फ बीएमएस की अगर हम बात करें तो कितने पेशेंट आ जाते होंगे एक दिन में? रेगुलर फिक्स नहीं होता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। हम लोग ऑन एन एवरेज 60 प्लस मान के चलते हैं कि 60 के अराउंड जो है पेशेंट पर डे बेसिस पे इतना आ जाता है। हाँ, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कभी 50 भी होता है, कभी उससे 60 से ज़्यादा भी होता है। एवरेज हम लोग 60 के अराउंड मान सकते हैं। जैसे अभी आप फाइनल ईयर में हो, तो अगर हम बात करें कि भाई पेशेंट से क्या सीखने को मिल रहा है, क्या डॉक्टर बन गए हो अभी, नहीं, या अभी आधे अधूरे हो? नहीं, अभी तो डॉक्टर नहीं बने हैं, अभी इंटर्नशिप भी हम लोग की नहीं हुई है। जब तक इंटर्नशिप नहीं होती है, सारे प्रूफ क्लियर नहीं होते हैं, तब तक तो डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेनिंग फेज में हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। तो भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हम लोग हॉस्पिटल देखेंगे कि भाई हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या पंचकर्मा की एक सेपरेट बिल्डिंग है? हाँ, पंचकर्मा की एक अलग सेपरेट बिल्डिंग है, केरल वाली स्टाइल में बना सुना है? हाँ, बिल्कुल केरल वाले स्टाइल पे है। और इसमें क्या है कि जो एचओडी हमारे श्रीधर सर, डॉक्टर श्रीधर सर, वो काफ़ी एक्सपर्ट है पंचकर्मा के मामले में। तो जो भी पेशेंट आता है यहाँ पे वो अपना एक रिव्यू भी देके जाता है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट आते हैं उनका रिव्यू जो है पॉजिटिव ही आता है यहाँ पे। तो यहाँ की क्या हॉस्टल फीस रहती है, मतलब क्या फैसिलिटीज़ हैं? हॉस्टल फीस जो है 75,000 पर ईयर आता है। उसमें मेस भी इंक्लूडेड है। और एक रूम में जो 2 सीटर होता है
2 सीटर का जो फीस है 75 है। अगर किसी को सिंगल लेना है तो सिंगल डबल पेमेंट करके अपना ले सकता है। अच्छा, सिंगल अवेलेबल रहता है? हाँ, सिंगल अवेलेबल है, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम पेमेंट उनको करना होता है। तो जी। चलो ठीक है भाई, अभी हॉस्पिटल हम लोग रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हॉस्टल भी चला जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखेंगे मेस का खाना वगैरह कैसा है। हाँ हाँ, हॉस्टल भी देखेंगे, पंचकर्मा भी देखेंगे। पंचकर्मा में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी केरल स्टाइल में बना हुआ है ये चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो उसको भी चलो हम लोग चल के रिव्यू करेंगे। फिर वहाँ पे एक टेंपल भी था। अच्छा, जब भी अच्छा। महाराज जी आते हैं तो सबसे पहले टेंपल में ही जाते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद जो है हॉस्पिटल या फिर कॉलेज पूरा कॉलेज देखते हैं। हाँ। ठीक बात। तो अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में और हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पेशेंट के साथ में एक पेशेंट हिस्ट्री नोट कर रहे थे कि क्या है। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये लो भाई, कौन सा बैच है आपका? 21 बैच है। 21 बैच है। तो जैसे जूनियर्स उधर कुछ खड़े हुए हैं आपके, तो ये जब पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पहले आपको भी ऐसा मौका मिलता था? हाँ, हमें भी, हम लोग को तो जब से हम लोग आए थे फर्स्ट ईयर से ही हम लोग के टीचर्स बहुत सारे कोऑपरेटिव थे। हम लोग को बहुत सारा एक्सपोजर हम लोग को मिलता है। कहाँ से बिलोंग करते हो? गोरखपुर से बिलोंग करते गोरखपुर से। तो मतलब सबसे पहली चॉइस यही कॉलेज को रखा था? क्या ऐसा देखा था और वो यहाँ पर फुलफिल हुआ है? जैसे घर के नज़दीक था तो इस वजह से हमने ले लिया था, और ऊपर से यहाँ पे सारे हम लोग के टीचर्स अच्छे और हम लोग को क्लिनिकल का एक्सपोजर हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। आगे पास कर दीजिएगा। कितना रेटिंग देने चाहोगे हॉस्पिटल को 5 में से? 5 में से हम 4.5 देंगे। 4.5। 4.5 किस चीज़ का कम है? सर फैसिलिटी तो चूँकि हम जब शुरू से आए थे तो सर शुरू में सब कुछ डेवलपिंग स्टेज में था। चूँकि अभी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विसंगतियाँ थी इस कॉलेज में, जो हर कॉलेज में भी होती हैं। तो उसके अनुसार और भी इम्प्रूव होगा तो उस पर 5 पे 5 दे, क्योंकि मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, 5 भी दे सकता हूँ। लेकिन जब शुरू 4.5 इज अ जेन्युइन। प्लीज पास कर दीजिएगा आगे। व्हाट्स योर गुड नेम? नवरत्न सिंह। कौन सा बैच है आपका? सर 2022 बैच है। 2022 बैच है। तो अभी एक मुझे लग रहा है कि सेकेंड प्रॉफ होने वाला है आपका? सेकंड ग्रुप खत्म होने वाला है। अच्छा, खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर अभी 2 साल की जर्नी में अगर देखें तो क्या अनुभव किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है एज एन बीइंग अ डॉक्टर? सर ऐसे 2 साल की जर्नी में देखो तो कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और यहाँ जो पढ़ाते हैं टीचर वो बहुत अच्छे, काफ़ी वेल क्वालिफाई हैं और काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, साथ में साथ देते हैं। ऐसे केमिस्ट्री लेना है और काफ़ी डिटेल डॉक्टर्स देखते हैं पेशेंट? मैंने सुना आयुर्वेदिक डॉक्टर पेशेंट वगैरह नहीं देखते ज़्यादा? नहीं देखते हैं, यहाँ पेशेंट आयुर्वेद के ज़्यादा आते हैं। जैसे डर्मेटोलॉजी का साथ बगल में रश्मि मैम का है, उसमें काफ़ी पेशेंट आते हैं और साथ में पर डे कितने पेशेंट आ जाते होंगे? एटलीस्ट 56। आप कितना रेटिंग देना चाहोगे ओवरऑल कैंपस को? 4.5। 4.5। प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। यूपी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहा जाता है जी। तो ये नंबर 1 है या नहीं है? जी है नंबर 1। आपको यहाँ पर सबसे बेहतर चीज़ क्या लगती है? क्या ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा है? सबसे अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं। टीचर्स हम लोग अच्छे के जो हम लोग से बहुत इंटरेक्टिव वे में बात करते हैं, जो हमारे मतलब अच्छा करते हैं तो अच्छी, बुरा करते हैं तब भी हमारे साथ रहते हैं। मतलब कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको बताते हैं आप गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं। 5 में से रेटिंग देना चाहें कितना देंगे? 4.7। 4.7 जी। प्लीज़ आगे पास कर दीजिएगा।
बहुत ही जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं सारे, है ना। आप कितना फैकल्टी को रेटिंग देना चाहेंगे? फैकल्टी 5। 5। हॉस्टल में रहते हो आप? जी। क्या हॉस्टल की फीस है यहाँ की? 65। 65,000। 2 सीटर है या 3 सीटर है? 3 सीटर। 3 सीटर है। 2 सीटर भी अवेलेबल है? हाँ हाँ, सेम प्राइस पे 2 सीटर में। सेम प्राइस में 2 सीटर भी है। जी। तो हॉस्टल अलॉट कैसे होता है? रैंडमली हो जाता है। नहीं बाकी मतलब कुछ जब लोग सेम हैं- प्राइस है तो जो पहले आता होगा उसको पहले मिलता होगा ना हाँ, कुछ तरह से। priority। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली से गोरखपुर। कितना नीट स्कोर था आपका? 450 समथिंग। 450। प्लीज़ आगे पास कर दीजिएगा। कितना नीट स्कोर है आपका? मेरा 438। 438। तो मतलब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कहा जाता है, नंबर 1 वाला बोला जाता है यूपी के अंदर। हाँ। तो ये नंबर 1 वाली सिचुएशन है यहाँ पे या नहीं है? बाकी यूपी के कॉलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ पे क्लासेस रेगुलर होती है, टीचर्स यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं, एंड इन केस अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो आप डिपार्टमेंट में जाके टीचर्स से पूछ सकते हैं। आप कितनी बार भी पूछोगे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे टीचर्स अपना पूरे लिए योगदान देते हैं कि बच्चे को समझ में आए। सबसे यूनिक चीज़ आपको यहाँ पर क्या लगती है कि यार ये वाला परफेक्ट है, हमारा जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन था कॉलेज का परफेक्ट रहा? सर एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और सेकंड चीज़ ये कि एक बजट में आया था हमारे लिए, एक प्रॉपर बजट में ये फिट हो सकता है एक स्टूडेंट कुछ के। एक्स्ट्रा एडिशनल फीस है? नहीं, यहाँ पे कोई हमारे बैच का जब एडमिशन हो रहा था कोई एडिशनल फीस नहीं थी, सिर्फ ट्यूशन फीस थी, मतलब कॉलेज फ़ी 2,65,800 और हॉस्टल की फ़ी थी 65,800। हॉस्टल को कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और फूडिंग का? क्या सर? फूडिंग खाने का? फूडिंग सब मेस का क्वालिटी स्टार्टिंग में थोड़ा, मतलब क्योंकि ये ग्रोइंग फेज में था ना ये कॉलेज, तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी मेस के फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और दिन पर दिन वो अच्छी होती जा रही है। बीइंग अ मैनेजमेंट या बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर कौन ऐसा, रजिस्ट्रार साहब ऐसे हैं या वीसी साहब ऐसे हैं जो आपकी सारी समस्याएं सुनते हैं, या प्रिंसिपल सर हैं? सर तीनों ही सुनते हैं। अगर आप प्रिंसिपल सर के पास जाओगे आपकी प्रॉब्लम लेके तो वो सुनते भी हैं और उसका जो सल्यूशन है वो भी देते हैं। वीसी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, वो इतनी अच्छी पोजीशन पे, लेकिन आप उनके पास जाओगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके वो अच्छे से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम के लिए जो नेसेसरी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। और रजिस्ट्रार सर भी, मेरा यहाँ पे थोड़ा हॉस्टल से रिलेटेड इशू हुआ था, तब मैं रजिस्ट्रार सर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी तो भी। रिजॉल्व हो गया था? क्या रिजॉल्व हो गया था? सरकारी हाँ, संस्था की तरह तो नहीं है कि चक्कर लगा रहे हैं काफी समय तक? रिजॉल्व हो गया था, मतलब ओके। प्रॉब्लम रिजॉल्व। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे अभी आपकी हॉस्पिटल में ये ड्यूटी या काइंड ऑफ चल रही है, तो इसमें आप लोग क्या पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्या जानते हैं, क्या सीखने को मौका मिल रहा है? सर एक्चुअली अभी जैसे हम आए हैं तो हम लोगों का एक सब्जेक्ट है सेकंड प्रोफेशनल ईयर में रोग निदान। हाँ। तो उसमें हम लोगों को लाइक पेशेंट से इंटरेक्ट करना सिखाते हैं, लाइक वो किस कंडीशन की वजह से, किस हेल्थ कंडीशन की वजह से यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं। तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते, तो हमें उनकी कंडीशन समझ में आती है। जैसे कि अब 3rd प्रोफ में जब हम जाएंगे तो हम चिकित्सा सीखेंगे, तो चिकित्सा लाइक ट्रीटमेंट सीखेंगे, तो उससे पहले हमें प्रॉपर डायग्नोस करना आना चाहिए ना। तो इसमें भी हमारे टीचर्स हमारे साथ रहते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, वो साथ में बताते हैं कि हम एडिशनल क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं पेशेंट से, तो उनकी कंडीशन को बेहतर समझने के लिए। ठीक है, प्लीज़ पास कर दीजिएगा आगे। आप कितना रेटिंग देना चाहोगे ओवरऑल यूनिवर्सिटी को? 4.7। 4.7। 7। 4.7। कहाँ से हो आप? झारखंड। झारखंड से। तो इतना दूर से यहाँ पर आए हो तो आपको लगता है कि फ्रूटफुल रहा यहाँ पर गोरखपुर में आना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप सभी ने जेन्युइन रिव्यू देने की पूरी कोशिश करी हुई है। सबने मार्किंग 0.5, 0.7, 2-2, 3-3 कट किए हुए हैं। तो उम्मीद है जो रिमेन चीज़ें हैं वो और बहुत ही जल्द इन्हांस करेंगी, और भी स्टूडेंट से आगे इंटरेक्ट करेंगे और फैकल्टी से भी बातचीत करेंगे।
एट द एंड ऑफ दिस कैंपस टूर मैं सभी को, जो भी यहाँ का मैनेजमेंट है उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो रजिस्ट्रार साहब हों, प्रिंसिपल साहब हों या सुमित सर हों, है ना, और ख़ासकर जो 2 बच्चे प्रदीप और विपिन रहे, इन दोनों ने इस कैंपस टूर को सफल बनाने में पूरा सपोर्ट किया और चीज़ें सारी अरेंज की। और बहुत बच्चों से बात करने के बाद एट द एंड अगर इस कैंपस में खड़े होकर आज जो बोलूँ तो फीलिंग ये है कि भैया कैंपस ओवरऑल बढ़िया है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है और इन फ्यूचर यहाँ पर और इन्हेंस होगा, डिक्रीज़ नहीं होने वाला कुछ भी। और इन बिटवीन द वीडियो आपने लैबोरेटरी देखी होंगी, हॉस्पिटल एक्सप्लोर किया होगा, क्लासरूम देखा होगा, ऑडिटोरियम देखा होगा, जो कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हो। और एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई, इस ग्रुप का, इस कैंपस का, गुरु गोरक्षनाथ जो ग्रुप है, इसकी एक ही इनिशिएटिव है कि भाई मिनिमम फीस में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मिलते हैं फिर किसी नए कैंपस टूर के साथ में। आप कमेंट करके बताओ कि कौन से कॉलेज का रिव्यू करना है। ये रिव्यू करीब 2 साल से पेंडिंग था, संपूर्ण हुआ। मुझे बहुत अंदर से, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही कि एक कैंपस एक समय था, डेवलप हुआ था, नया था, बट आज ये एक बड़े रूप में निकलने वाला। अब इनका फाइनल बैच भी नेक्स्ट ईयर आउट हो जाएगा।